दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल डायनो साइंस के ऊपर। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयंकर लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है। आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, बहुत ही मस्त तरीके से, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, यदि वीडियो स्किप करोगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। चलिए ए पार्ट की बात करता हूँ। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट चार्जेज क्यू ए, एक पॉइंट चार्ज, एक दो लाइन है ऐसे। ठीक है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ठीक है, इसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ 3 माइक्रोकूलम का और इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ -3 माइक्रोकूलम का। ठीक है, 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये दोनों आपस में जो है ना, ये दोनों आपस में 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे बाद में। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ। यहाँ पे एक बीच में एक लाइन बना देता हूँ मैं ओ। ठीक है, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो इसके ऊपर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इसके वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इसके वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दोनों निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल ई नेट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। तो पहले क्वेश्चन में पहले ए वाले की बात करता हूं मैं, ए वाले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या, आप E1 निकाल सकते हो, ई ए निकाल दो। ठीक है, ई ए कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पता है आपको, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर, के को एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसको लास्ट में हम कर लेंगे। ठीक है, के क्यू कितना है, क्यू की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻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 ⁻
मतलब रेडियस बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, 10 सेंटीमीटर बच जाएगा ना, इधर 20 का है तो ये इधर 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदलो, 10 गुने 10 के पावर -2, इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखो इसको मैं पॉजिटिव चार्ज यदि मान लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज यदि मानूंगा तो इसका कितना हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस वाला इसको किधर की तरफ, इधर की तरफ डायरेक्शन में धक्का देगा, एलोंग किधर, एलोंग OB, कौन से डायरेक्शन में, OB डायरेक्शन में इसको क्या कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है। चलो अब मैं EB की बात करता हूँ, B भी इतना ही फोर्स लगाएगा, Q1 था ये तो Q2 लिख दो अब, या फिर A लिख दो, B लिख दो, जो भी है आपके मन में, अपॉन में R स्क्वायर, K तो K ही रह जाएगा, Q कितना है, B कितना है, 3 गुने 10 के पावर -6, अपॉन में R कितना है, R तो वही 10 रहेगा, 10 गुने 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कितना किधर होगा, एलोंग, अब देखो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो माइनस वाला अपने आप को किधर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ना, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब आप देख रहे हो कि दोनों का डायरेक्शन किधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब ये भी इधर की तरफ धक्का मार रहा है और वो भी उधर की तरफ ही धक्का मार रहा है, मतलब दोनों फोर्स क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। सिंपल बात समझो, मैं आपको इधर से धक्का मार रहा हूँ और एक और आदमी है जो और लग के वो भी आपको इधर से धक्का मार रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाता है ना। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, EA प्लस EB, या फिर सिंपली आप 2 × EA कर दो, है ना, 2 गुना, सीधे 2 गुना हो जाएगा। तो 2 इंटू, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ई नेट क्या हो जाएगा, 2 × 10 ये, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस दिखने में हार्ड लग रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ, ई कितना हो जाएगा, ई नेट 2 × EA कितना है, EA की वैल्यू EA लिख दो या फिर EB लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो ना, सेम ही तो है, जुड़ना है बस। ई नेट बराबर E1 + E2 लेकिन लिखना जरूर, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, K की वैल्यू कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर 9, है ना, और 3 गुने 10 के पावर -6, अपॉन में ये हो जाएगा 10 दहिन के 100, या फिर ऐसे लिख दो 10 के पावर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 10 के पावर -1 का होल स्क्वायर, या फिर सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, इसको लिख दो ऐसे 10 और 10 के पावर -2, ये कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1, 10 के पावर -1 का स्क्वायर, 10 के पावर -2, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर 2, ठीक है। इसको मैं अब कर देता हूँ यहाँ से इरेज, सिंपल है, सिंपल है। अब इसको बस आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 त्रिक 54, 54 कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 54 × 10⁻⁴ हो जाएगा 9 2 11 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 6 5, ठीक है। 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या एम आई राइट और रॉन्ग, 10 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसको आप लोग यहीं पे छोड़ सकते हो कि हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि जब भी हम लिखते हैं तो ये जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 9 के बीच में होता है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, 5.4 × 10 लिख सकता हूँ,
और गुने 10 के पावर 5 तो ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 के पावर 6। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, यानी ई नेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, बी। यदि अब अच्छा फोर्स इलेक्ट्रिसिटी कितना लगा है, इसके ऊपर कितना है चार्ज। अब ये ई नेट याद कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ इसके में, बी पार्ट। ठीक है, चलो यदि कह रहा है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, कोई चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब क्यू कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम दे रखा है। इस यदि उस पॉइंट पे यदि हम रख देते हैं तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स कितना होगा उसके ऊपर। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अभी जस्ट निकाला तो था 5.4 इंटू 10⁻⁶। कितना है 5.4 इंटू 10⁻⁶। क्या आप फोर्स नहीं निकाल सकते हो, F बराबर क्यू ई से, है ना, F बराबर क्यू ई से। तो F बराबर क्यू कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁹ और E कितना है 5.4 इंटू 10⁻⁶। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा F बराबर हो जाएगा आपका कितना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। दैट इज़ द फाइनल आंसर। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के फ्री एजुकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।